आज पूरे इंटरनेट पर एक ही नाम चल रहा है और वो है अतुल सुभाष का। सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल 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 अतुल। जैसे कुछ समय पहले पुणे वाले केस का चल रहा था या फिर कोलकाता रेप केस का चल रहा था, पर आज उन सभी केसेस के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। जैसे उन केसेस का अब किसी को कुछ पता नहीं, वैसे ही थोड़े समय बाद ये केस भी दफन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतुल सुभाष के केस के बारे में। बेसिकली अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ वो तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिटेल में अवेलेबल है और हो सकता है आपको ये सारी चीजें पहले से पता भी हो। तो चलिए अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कोई आपकी जिंदगी में आए, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, आपको धोखा दे और आपके माँ बाप को लूट कर चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। और आप क्या करोगे? आप जाओगे कानून के पास। लेकिन क्या हो जब कानून ही आपकी सुनवाई ना करे? अतुल सुभाष के साथ भी यही हुआ था। 34 साल का एक शादीशुदा आदमी जो कि बेंगलुरु में रहता था, आईटी कंपनी के एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था और उन्होंने पिछले ही हफ्ते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने 24 पेज का एक नोट लिखा और साथ ही में उन्होंने 90 मिनट की एक वीडियो भी अपलोड करी यूट्यूब पर, यह बताने के लिए कि आखिर वो इस दुनिया को अलविदा क्यों कह रहे हैं। तो अतुल को उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के घर वालों ने पैसे हड़पने के लिए उसे कई सारे झूठे केसेस में फंसा दिया था और उसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारे केसेस भी लगाए और उससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की डिमांड भी करी। और साथ ही साथ जो जज जो कि अतुल का केस लड़ रही थी, उन्होंने भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए पैसों की डिमांड करी। और जबकि अतुल के पास सारे एविडेंस मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक गलत केस में फंसाया जा रहा था और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि भारत में सिर्फ औरतों को ही विक्टिम माना जाता है। भारत में लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि आदमी तो सिर्फ अत्याचार करने के लिए ही पैदा हुआ है। अतुल यह समझ चुका था कि यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वो करप्ट जुडिशरी, करप्ट सिस्टम, करप्ट पुलिस सिस्टम और साथ ही उसके ससुराल पक्ष के लोग भी उसी के कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर रहे थे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था। वो एक अकेला आदमी नहीं जो इस जाल में फंसा हो। इस देश में हजारों ऐसे रजिस्टर केस है जहां पर आदमियों को ऐसे झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है और लाखों ऐसे केसेस है जो कभी दर्ज ही नहीं हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मेट्रो सिटी में एक कल्चर चल रहा है, डाइवोर्स का एक पूरा बिजनेस बना दिया गया है। अब दरअसल इसमें होता यह है कि पहले बढ़िया किसी पैसे वाले बिजनेसमैन इंसान से शादी करो, उसके बाद 2-3 साल उसके साथ रहो, 1-2 बच्चे भी पैदा करो और फिर उसके बाद उस लड़के को ब्लैकमेल करो, उसको हैरेस करो और उस पर झूठे केसेस लगा दो, ताकि वो डरकर आपको तलाक भी दे और साथ ही साथ मोटा पैसा भी दे, जिन पैसों से आप पूरी जिंदगी आराम से ऐश कर सकते हैं। और इस काम में वकील से लेकर जुडिशरी सिस्टम से लेकर पुलिस सिस्टम तक हर वो इंसान शामिल है जो एक पक्ष को तलाक दिलाना चाहता है और उन सबका उन पैसों में बराबर एक परसेंटेज होता है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये ब्लैकमेलिंग करने का एक वाइट तरीका है, लेकिन इसमें उस आदमी की और उस आदमी के परिवार की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अतुल सुभाष के केस में भी यही हुआ। उनकी जो जज थी रीता कौशिक, उन्होंने भी अतुल से यही कहा कि यार देखो, सारे केसेस झूठे होते हैं, हमें भी मालूम है, बट अगर तुमको इंसाफ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझे पैसा देना होगा। सो अतुल के साथ जो भी हुआ उसने सेक्रीफाइस किया है खुद को हम सबके लिए, उन सभी आदमियों के लिए जो इस तरीके के झूठे केसेस में फंसे हुए हैं। वो चाहते थे कि हर आदमी जगे और अपने हक की लड़ाई लड़े और इस सिस्टम को बदले। अतुल सुभाष यह चाहते थे कि आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म के नाम पर इंडिया में आदमियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए और उन पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। लेकिन आप दुर्भाग्य देख रहे हो हमारे देश का, एक आदमी जो सिस्टम का अटेंशन पाने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए, उसको वो कदम उठाना पड़ा जिससे उसको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अब यही केस अगर अतुल के साथ ना होकर अरुणा के साथ होता, मतलब अगर कोई औरत विक्टिम होती, तो ये सारे न्यूज़पेपर वाले, सारे न्यूज चैनल वाले, सारे मीडिया वाले ये सब रोते रहते हैं। उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन वो तो एक आदमी था ना, उसके लिए थोड़ी ये लोग कुछ करेंगे। देश में जब किसी लड़की के साथ गलत होता है या फिर उसका बलात्कार होता है, जब पूरे देश के कोने कोने से महिलाएं सड़क पर उतर आती है, कैंडल मार्च करती है, लेकिन अब क्या हुआ? अब आप लोग चुप क्यों हो? क्योंकि वो एक आदमी था इसलिए। अतुल ने जो लेटर लिखा है उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, उसे और उसके घर वालों को सताने वालों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी अस्थियां ना बहाई जाए। और अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता और उसको ही गलत ठहरा दिया जाता तो उसकी अस्थियां उसी कोर्ट के सामने वाले गटर के नाले में बहा दी जाए।
आप समझ रहे हो कि वो लेटर लिखते समय उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इवन हमारे देश में अतुल जैसे लाखों केसेस हैं, लेकिन हमारे देश और देश के लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है, अब आदमी तो औरतों के लिए या फिर उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा देता है, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती। यह बात कड़वी है मगर सच है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई औरतों को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ और ना ही मैं यह कह रहा हूँ कि सारी औरतें एक जैसी होती है। हाँ, बट कुछ कुछ तो हमारे समाज में ऐसी ही मौजूद है। बट इस चीज को सुधारा भी जा सकता है, मतलब इस चीज का सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो देखो, हम सिस्टम को बदलने की बात करेंगे, हम लॉस को बदलने की बात करेंगे। वो सब तो कब होगा यह तो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो, किसी भी इंसान को या फिर किसी भी फैमिली को अपनी जिंदगी में आने देने से पहले आप पूरी तरीके से क्रॉस चेक कर लो। अपने मन में पूरे 100% श्योर हो जाओ कि यह इंसान सही है या फिर गलत, यह इंसान आपके साथ गेम तो नहीं खेल रहा है कोई। अब आप बोलेंगे कि यह तो हर कोई करता है, बिना जान पहचान के रिश्ता कौन आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज को बहुत ही सावधानी के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यह चीज आज के समय में एक स्कैम बन चुकी है। जैसे आप किसी को OTP देने से पहले 100 बार सोचते हो ना, वैसे ही किसी इंसान से शादी करने से पहले या फिर उसके साथ रिलेशन में जाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचो। उसकी हर एक डिटेल निकालो, उसके घर वालों की हर एक डिटेल निकालो, उसकी फैमिली या फिर उसके पूरे फैमिली बैकग्राउंड का पुलिस रिकॉर्ड निकालो, भले ही उस इंसान को बुरा ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि अगर एक बार आप इनके जाल में फंस गए तो बाहर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर या तो आपको इन लोगों को पैसे देने होंगे या फिर अतुल की तरह सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यह धंधा बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। एक अच्छे लड़के से शादी करो, तलाक दो, फिर पैसा लूटो, नहीं तो फंसा दो, फिर आप तो बर्बाद होंगे ही, बेचारे आपके घर वाले भी रोएंगे। इसलिए अतुल के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। जिस तरह उसने अपने लिए आवाज उठाई है जाने के बाद, मुझे लगता है अतुल का ये केस एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और आई होप अतुल को जस्टिस मिले, उसे इंसाफ मिले, उसके गुनहगारों को सजा भी मिले और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।